मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं बच्चे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्यों, जिसको हम महासंग्राम की संज्ञा देते हैं, कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये महासंग्राम हमने क्यों लड़ा। तो मैंने बताया प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 में, उसमें एक मिथ था कि 100 वर्षों के बाद अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। ये एक क्या था, लोगों के अंदर एक अफवाह फैल गई। ठीक है। और एक थे आपके राजनीतिक कारण। अभी कुछ नहीं लिखना आप लोगों को। राजनीतिक कारण क्या थे? अंग्रेजों की सहायक संधि, वेलेजली ने बहुत सारे राज्य क्षेत्रों को हड़प लिया, तो वहां के राजा खिलाफ हो गए अंग्रेजों के। डलहौजी की हड़प नीति, जैसे कि उसने सतारा, आपका झांसी, अवध, उदयपुर को मिला लिया, तो वहां की रियासतें खिलाफ हो गई अंग्रेजों के। तो राज्य हड़प नीति भी एक कारण रहा 1857 के संग्राम का। सैनिक असंतोष क्यों हुआ? क्योंकि सैनिकों पर बहुत सारे नियम, यानी उनके जो धार्मिक नियम थे उनको कुचलने की कोशिश की गई। धार्मिक नियम कैसे? जैसे बहुत सारे सिख सैनिकों को पगड़ी पहनने से मना कर दिया गया, बहुत सारे हिंदू सैनिकों को उनके जो चिन्ह है, जनेऊ आदि पहनने से मना कर दिया गया। एक आया आपका धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या? अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लेकर के आए। अंग्रेजों ने तो ठीक किया, लेकिन भारतीयों ने उसको नेगेटिव ले लिया। वो बोले भाई अंग्रेज कौन होते हैं हमारी सती प्रथा को रोकने वाले, ये कौन होते हैं हमारे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाने वाले। 1856 में ड्राफ्ट बना था ना विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का, 1829 में सती प्रथा खत्म हुई थी। तो अंग्रेजों को दिक्कत हुई। एक आर्थिक कारण था। दादा भाई नेहरू जी ने एक पुस्तक लिख दी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनमें उन्होंने बताया धन निकासी का सिद्धांत। उन्होंने बोला, उसमें एक आर्टिकल उन्होंने लिखा कि ब्रिटिशियर्स डेब्ट टू इंडिया, मतलब ये लोग भारत को लूट रहे हैं। लोगों को पता चला अच्छा अंग्रेज हमको लूट रहे हैं, तो अंग्रेजों के भारतीयों के भीतर एक ज्ञान की उत्पत्ति हुई कि भाई हाँ ये लोग लूट रहे हैं। ठीक है क्या? बहुत शानदार। कोई दिक्कत भैया? तो एक बार मुझे बताएंगे आप लोग, लेकिन बच्चे उससे पहले मुझे समझना होगा, उससे पहले मुझको समझना होगा आप लोगों को भी कि 1857 का संग्राम एकदम से नहीं हो गया। 1857 के संग्राम को समझने से पहले हम समझेंगे 1857 के पहले के जो नागरिक विद्रोह हुए, जो नागरिक विद्रोह हुए, जिसमें प्रमुख है बच्चे, नोट करना शुरू करेंगे, पहले थोड़े से नोट्स बनाएंगे तब हम समझेंगे। ठीक है। तो नंबर 1 आपका विद्रोह हुआ, सबसे पहले आपको नोट करना है सन्यासी विद्रोह। क्या बोलोगे? सन्यासी विद्रोह। कब से कब तक चला था? देखो जो कारण बनेंगे 1770 से 1820 तक चला। ठीक है। और यहां क्या हो गया, ये सन्यासी लोग कौन है? ये नागा लोग थे, और इन नागा लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया, इनकी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया। तो इन लोगों ने अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर लूटपाट शुरू कर दी। इसी को हम जानते हैं किसके नाम से? सन्यासी विद्रोह के नाम से। कहां शुरुआत होती है इसकी? बंगाल से शुरुआत हुई थी। कहां से? बंगाल से इसकी शुरुआत हुई। इसी सन्यासी विद्रोह को हम फकीर विद्रोह के नाम से जानते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सहयोग इसमें हो गया था। फकीर विद्रोह के नाम से इसको हम जानते हैं। लिख लेना, फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। किस लिए फकीर विद्रोह कहा गया इसको? हिंदू मुस्लिम सहभागिता के कारण। इसी सन्यासी विद्रोह के दौरान आपका आनंद मठ लिखा गया। ये सारी जानकारी हमको कहां से मिलती है? आनंद मठ से। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आनंद मठ से ही हमने क्या लिया है? वंदे मातरम को लिया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है। सन्यासी विद्रोह के नेता कौन कौन थे भैया? मजनूम शाह। क्या बोलोगे? मजनूम शाह, मूसा शाह। दो महिलाओं के नाम लिए जाते हैं, भवानी पाठक, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। तो नाम सीधा सीधा पूछा जाता, देवी चौधरानी किस विद्रोह से जुड़ी हुई थी? और देवी चौधरानी के ऊपर भी एक बुक लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
तो मतलब एक सन्यासियों का विद्रोह हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। किस लिए? क्योंकि ये मुख्यतः नागा लोग थे। और ये नागा लोग कौन थे? ये कभी एक समय पर जो आपका अवध की सेना में रह चुके थे, प्राचीन राजाओं को सेवा दे चुके थे। बाद में ये जो लोग संत बन गए, तो इन पर क्या है, बंदिशें जब लगाई गई, और बंदिशें लगाई गई तो फिर किसको शुरू, इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। उसी को हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। बोलो सारे के बच्चे, सन्यासी विद्रोह के नेता कौन कौन है? सन्यासी विद्रोह कब हुआ और स्थान, ज्यादा बातें तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। एक है आपका नंबर दूसरा विद्रोह, मोआ मरिमिया का विद्रोह। मोआ मरिया का विद्रोह। मोआ मरिया का विद्रोह कब हुआ? 1766 टू 1769। कहां हुआ था? असम में हुआ था भैया। कहां? असम में विद्रोह हुआ। यह विद्रोह क्यों हुआ था? यह विद्रोह हुआ था आपका, जो जमींदार थे, जो किसान थे वहां के, वो असम के राजा के खिलाफ लड़ गए। क्योंकि जब उनकी जमींदारी पर बात आई और किसानों को जब वहां कुचला गया, जमींदारों के अधिकार कम किए गए, तो उन्होंने असम के राजा के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ा, जिसको हम बोलते हैं मोआ मिया का विद्रोह। आपसे पूछा जाएगा मोआ मरिया का विद्रोह कब हुआ था? 1769 से शुरू हुआ। कब खत्म हो गया? 1769। कहां हुआ था? असम में हुआ था। कहां हुआ था? असम में। और इसके नेता कौन थे? कौन नेतृत्व कर रहे थे इसका? अनिरुद्ध देव। क्या बोलोगे? अनिरुद्ध देव। क्योंकि जितने भी किसान थे, वो सब किसान किसकी बात मानते थे? वो सारे के सारे किसान मानते थे अनिरुद्ध देव। तो बोल सकते हैं किसान वर्सेस अहोम। असम का पुराना नाम है अहोम राजा। किसके बीच हुआ यह विद्रोह? किसान और अहोम राजाओं के बीच हुआ। क्या हो गया? कहां गलत लिख रखा भाई? सन्यासी ठीक तो लिख रखा है यार। बेटा सन्यासी ऐसा नहीं लिखता जैसा तुम लिख रहे हो, जैसा मैंने लिख रखा है ऐसा लिखा जाता है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत भाई? देखो एक भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। अबे बेटा हिस्ट्री क्लास कर लो, मान जाओ। चलो, इनकी सबकी चैट ऑफ कर दो। इन सारे बच्चों की चैट ऑफ कर दो, इन्हें पढ़ने दो ध्यान से। ठीक है, एक पूछ रहा जी अपने हिसाब से बताओ सबसे अच्छा शासक कौन सा था? तुम नहीं चुनाव कर पा रहे हो। मोआ मरिमिया का विद्रोह, ये याद रखेंगे। तीसरा पलामू का विद्रोह, आप लोगों को याद रखना है। इनसे बच्चा डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, पलामू का विद्रोह कब हुआ था? पलामू का विद्रोह कब हुआ था, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है। इसी पलामू के विद्रोह को हम चेर विद्रोह भी कहते हैं। चेर विद्रोह के नाम से किस विद्रोह को जाना जाता है? और पलामू का विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1800 से 1802। कहां हुआ था जी? बिहार में हुआ था। कहां? बिहार में हुआ था। सेम जो राजा थे बिहार में, जो स्थानीय जागीरदार थे, स्थानीय जागीरदार जितने भी लोग थे, ये मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ईस्ट इंडिया कंपनी से मिले तो राजस्व में वृद्धि हुई, और राजस्व में जब वृद्धि हुई तो पलामू का विद्रोह हुआ। तो यहां क्या किया गया था? जागीर छीनी गई थी। जागीरदारी जो छीनी गई, राजा तो मिल गया किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। जागीरदारी छीनने के विरोध में, जागीरदारी छीनने के विरोध में। और एक जागीरदार थे यहां, नेता कौन है? भूषण सिंह। किसने विद्रोह किया था? ये भूषण सिंह ने विद्रोह किया था। किसके खिलाफ थे भूषण सिंह? कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय राजा, ये लोग एक साथ मिल गए थे। जमींदारी पर बात आ गई तो इन लोगों ने विद्रोह किया। भूलना मत बच्चे, इसको ये मत सोच लेना कि ये बहुत कमजोर चीज है या इरेविलेंट है। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। तो क्या बोला मैंने? ये स्थानीय विद्रोह हुआ, पलामू का विद्रोह कहां हुआ? आपका बिहार में हुआ। किस बात के लिए होता है? कि जो जमींदार थे, इनकी जमींदारी छीनी गई।
चलो भाई आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में आपका चौथा पढ़ना है आपको, पाइकों का विद्रोह। पाइकों का विद्रोह कहां हुआ था? पाइकों का विद्रोह उड़ीसा में। पूरे भारत के मैं आपको बता रहा हूं 1857 के नजदीकी या उसके आसपास के विद्रोह जो है। पाइकों का विद्रोह ये था उड़ीसा में, जो पैदल सैनिक थे, पैदल सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह था। और इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेता थे इनके जगबंधु। जगबंधु ये क्यों कर रहे थे जी? इन पैदल सैनिकों की मांग थी कि इनको सैन्य सेवाओं के बदले में, जो ये सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। बेटा मैं आप सब लोगों के हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, आप लोग क्या पागल हैं या आप लोग बिल्कुल अकल से पैदल हो? बताओ मुझे। आप लोग ये क्यों कह रहे हो कि कमेंट्स ऑफ कर दो? आप अपने ऑफ कर लो ना कमेंट्स बेटा। है सर जी कमेंट ऑफ करवा दो, टॉपिक पर किसी का ध्यान नहीं है, कमेंट पे ध्यान है सबका, कमेंट ऑफ करवा दो यार थोड़ा सा आपका। एक कह रहा जी पलामू झारखंड में हुआ था। बेटा झारखंड तो बना भी नहीं था तब, अबे अकल के अंधे। पलामू अब झारखंड में है ना, उस समय झारखंड था क्या? सोचो जरा मेरे शेर, मेरे गुड्डा लाडले, ऐसा क्यों करते हो? कब बदलोगे तुम? नेता कौन है? जगबंधु। तो पैदल सैनिकों की क्या मांग थी? कर मुक्त जमीन चाहते थे, लगान मुक्त जमीन। भाई लगान ली जाती थी ना, तो इन सैनिकों का ये विद्रोह था कि भाई हमने सैन्य सेनाएं दी हैं उड़ीसा में, तो हमें क्या मिलना चाहिए? कर मुक्त जमीन मिलनी चाहिए। ठीक है भाई। यहां नेक्स्ट एक है आपका पांचवा, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहां हुआ था? अहोम विद्रोह आपका क्या बोलोगे? 1828। अब इस बार तो मैंने बताया पहले तो असम में जो ये अहोम विद्रोह हैं, देखो ध्यान से। अहोम विद्रोह क्यों होता है? 1828 में इसके होने के कारण क्या है? दरअसल में 1824 से 26 तक चल रहा था बच्चे बर्मा युद्ध। क्या चल रहा था? बर्मा युद्ध चल रहा था। और इस बर्मा युद्ध के बाद क्या हुआ? बर्मा युद्ध किसने जीता जी? तो ये अंग्रेजों ने जीत लिया था। और बर्मा युद्ध को अंग्रेजों ने जब जीत लिया तो उत्तरी असम पर अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। और उत्तरी असम पर अधिकार होने के बाद में फिर दिक्कत किसको हुई? असम के राजाओं को। तो असम के राजाओं ने कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आप यहां नहीं रह सकती हैं, आपको यहां से जाना होगा। और यहां से जब जाना होगा, यहां से जब जाना होगा तो इसी बात को लेकर के विरोध हो गया। और यह विरोध किस किस के बीच हुआ? जो असम के राजा थे और वर्सेज कंपनी के बीच में। कंपनी कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और राजा कौन थे? एक दरअसल में राजकुमार थे और नाम था गोमधर कोनवार। गोमधर कोनवार। अहोम विद्रोह के नेतृत्व किसने किया या नेता कौन थे? क्या बोलोगे? गोमधर कोनवार। और इन्हीं के साथ में थे धनजॉय बोंगोहेन। धनजॉय बोंगोहेन। धनजॉय बोंगोहेन ये दोनों नेता हैं। ठीक है भैया। इसके बाद में आपको एक याद रख लेना है, कूका विद्रोह। कूका। कूका विद्रोह कहां हुआ था? कूका विद्रोह 1872 पंजाब। ये क्यों हुआ था? शुरुआत में तो इसको चलाया गया भैया, जो सिख संप्रदाय था, सिख धर्म था, उसमें धार्मिक सुधारों के लिए। और धार्मिक सुधारों से क्या मतलब था? कि वहां जो भी नशा था उसको कम करने के लिए, जो कुरीतियां थी उनको खत्म करने के लिए, गलत चीजों को खत्म करने के लिए। ठीक है। लेकिन क्या होता है दरअसल में, बाद में जब पंजाब पर अधिकार हो गया, पंजाब पर अधिकार हो गया आपका किसका? अंग्रेजों का। तो ये जो आपका कूका विद्रोह चल रहा था ये शिफ्ट हो जाता है किससे? धर्म सुधार से। धर्म सुधार से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में। ठीक है। क्या देखेंगे? तो कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। और कूका विद्रोह को किसने शुरू किया था? शुरू किया था इसको जवाहर मल भगत ने।
जवाहर मल भगत ने, तो समझ रहे हो, शुरुआत में तो ये धार्मिक सुधार के लिए था, जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे किसके खिलाफ हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गया। शुरू किया था, लेकिन बाद में अगर बात करते हैं, क्या बोला मैंने? जवाहर मल भगत और उनके शिष्य बालक सिंह ने, बालक सिंह ने शुरू हुआ था आपका 1872 में, इसका अंत हो गया था। कूका विद्रोह का दमन कब हुआ था? 1872 में, क्योंकि एकदम से ये तभी हुआ था। और 1872 में इसको नीड कौन कर रहे थे? 1872 में नेतृत्व कौन कर रहा था इसका? 1872 में नेतृत्व किसके हाथ में था? राम सिंह कूका। राम सिंह कूका, पंजाब। कोई दिक्कत इतनी बात में? यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? पाइको का विद्रोह क्या मैंने लिखवाया नहीं किस वर्ष में हुआ था? लिखवाया तो होगा। अच्छा, वर्ष नहीं बताया। पाइको का विद्रोह 1817 में भैया, 1817। पाइको का विद्रोह 1817 में हुआ था। बहुत बढ़िया सर जी। 1857 के बाद का बच्चे, मैंने एक लाइन बोली आपने सुना नहीं, आसपास के विद्रोह। 1817 में मैंने बोला, 1817 में इसका दमन कर दिया गया, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1840 के दौरान। कब हुई थी? 1840 के दौरान। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट एक विद्रोह याद रखना है, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1825 से 35। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह में हाजोंग एंड गारो जनजातियां, ये हाजोंग और गारो जनजातियां थीं। दरअसल में इन जातियों का गठन किया गया था करमशाह नामक व्यक्ति के द्वारा। तो इनको दिक्कत क्या हुई, क्यों इन्होंने विद्रोह किया? इनका विद्रोह था जमींदारों के खिलाफ, क्योंकि जमींदार इनका दमन करना चाह रहे थे, इनके अधिकार छीने जा रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जैसे जैसे ये लोग मिलते गए, ऐसे ऐसे इनके अधिकारों से वंचित किया गया। किसको? हाजोंग और गारो जनजातिया को। तो इन्होंने अपना नेतृत्व किया कहां? बंगाल में। कहां हुआ था? बंगाल में। और नेता कौन थे इसके? पागलपंथी विद्रोह के इसके नेता थे टीपू। किसके पुत्र थे? क्या बताया मैंने? वो व्यक्ति जिसने हांजोंग और गारो जनजातियों का गठन किया, करमशाह के पुत्र। ठीक है। और मोपला विद्रोह तो आप आगे पढ़ लेंगे। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831 कहां हुआ था? छोटा नागपुर की पहाड़ियों में। छोटा नागपुर पहाड़ियों में। ठीक है। ऐसे एक विद्रोह याद रख लेना, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जस्ट पहले 1856, कहां? बिहार में। नेता कौन है? सिद्धू व कान्हो। सिद्धू व कान्हू। जो जमींदारों का शोषण हो रहा था उसी के खिलाफ इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है। मोपला विद्रोह याद रखो एक। मोपला तो चलो बाद में पढ़ेंगे, 1921 के आसपास होएगा। मोपला विद्रोह जब चलेगा, जब खिलाफत आंदोलन चलेगा तब पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलो, उसमें अली मुस्लियार होंगे, हिंदू महिलाओं का बहुत शोषण किया जाएगा, मास रेप जैसी स्थिति दक्षिण भारत में पैदा होगी, केरल में, खिलाफत आंदोलन के दौरान। कोई दिक्कत? इनको ब्लॉक करो। जीवन में कौन सी संज्ञा है? ये जो हिंदी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ, फालतू की बात करता हुआ जो कोई भी बच्चा दिखता है उसको ब्लॉक कर दो। कोई किसी की जय बोलता हुआ दिखता है उसको ब्लॉक करो। बड़ा टॉपिक पर फोकस कर लो प्लीज। इसलिए कमेंट मैंने ही आपकी ऑफ करवाई थी, है ना, क्योंकि आप लोग अभी व्यस्त की नहीं हुए हो। तुम में से पता कमेंट करने वाले कितने हो? लाइव दिखाना बच्चे कितने हैं?
लाइव बच्चे दिखाओ। लाइव बच्चे 6,000 है, और कमेंट करने वाले तुम 300-400 हो। तुम अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध नहीं पढ़ा है बच्चे, 1803 से 1806 हुआ था। दोनों संधि कल मैंने आपको लिखवा दी, इतना ही है बस उसमें, इससे ज्यादा नहीं है। ओके। गुरुजी संथाल झारखंड में हुआ था। मेरे दोस्त, मेरे बच्चा, उस टाइम पे झारखंड नहीं था। झारखंड कब बना है? झारखंड बना है आपका 15 नवंबर सन 2000 को, आर्टिकल 3 के तहत, है भाई, है। तो ये छोटी छोटी बात है, इतनी बात याद रखनी है। ये मैंने बताया 1857 के पहले के विद्रोह। ठीक है, अब हमारा असली टॉपिक आज का शुरू होएगा। उस टॉपिक का क्या नाम है? 1857 का महासंग्राम। अच्छे से नोट्स बनाना। 1857 का महासंग्राम, इसको बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। ठीक है। 1857 की क्रांति षड्यंत्र किसने बताई थी? जेम्स आउटरम टेलर। इसने तो यह भी नाम दे दिया था कि मुस्लिमों का षड्यंत्र है सिर्फ। जेम्स आउटरम टेलर। कोई दिक्कत भाई? आराम से लिखेंगे और समझेंगे क्या मैं समझाने जा रहा हूं आपको। बहुत बढ़िया। चलो, हम सब करना जब आप लोग ये लिख चुके हैं। बोलो फटाफट से, अब आ जाओ। 1857 का जो संग्राम हुआ, इसके कारण क्या क्या हैं ये देखेंगे भैया। सबसे पहले तो इसके कारण, कारणों में आता है धार्मिक कारण, धार्मिक कारण कौन कौन से थे? सती प्रथा पर रोक, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम आया था, मतलब पुनर्विवाह अधिनियम। तो हम लोगों को, मतलब ये तो अच्छी बात थी कि सती प्रथा होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? अच्छी बात थी हम लोगों के लिए कि सती प्रथा होनी चाहिए, जो हमारी परंपरी परंपरा थी। अंग्रेजों ने तो अच्छा किया, इतनी गंदी प्रथा को, जिसको हम अच्छी प्रथा समझते थे, उसको बंद कर दिया। लेकिन भारतीयों ने क्या सोचा कि हु आर द अंग्रेज, ये सती प्रथा को कैसे बंद कर सकते हैं, इनका क्या मतलब है हमारे। तो संत मुनि भड़क गए, पुराने जो ऑर्थोडॉक्स पर्सन थे, रूढ़िवादी लोग थे, वो तो भड़क गए इस बात से। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सती प्रथा पर जो रोक लगी एक कारण बनी कि लोग भड़कने शुरू हो गए 1829 के बाद में। ऐसा ही एक धार्मिक कारण था हिंदू विवाह पुनर्विवाह। हम लोग तो बड़ी नीच दृष्टि से देखते थे विधवाओं को। तो उन्होंने बोला विधवाओं की शादी हो जानी चाहिए। तो उन्होंने बोला ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं। तो ये धार्मिक कारण थे। ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूं आपसे आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल रीजंस क्या थे? आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में प्रमुख व्यक्ति थे आर्थिक कारण जगाने वाले दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नेहरूजी ने एक बुक लिख दी, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे इसे, राजस्व निकासी का सिद्धांत जिसमें दिया गया। दादा भाई नेहरूजी ने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या लिखी? पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
और इस पुस्तक के द्वारा, इसी पुस्तक में एक टाइटल था, एक शीर्षक था, और उस शीर्षक को इन्होंने क्या नाम दिया? इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। और इसी में इन्होंने धन के निकासी का सिद्धांत बताया। इन्होंने लोगों को बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से लूट रही है भारत को। तो लोगों को यह समझ में आया। तो आर्थिक कारण हुए दादा भाई नेरोजी की वजह से, ठीक है। तीसरा आया आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में नाम आता है आपका किस किस का? एक तो सहायक संधि जो वेलेजली ने, उसके द्वारा वेलेजली ने क्या किया? बहुत सारे क्षेत्रों को बहुत सारे क्षेत्रों को क्या किया उन्होंने? आपका ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। इसी तरह यह काम किया डलहौजी ने, जिसने हड़प नीति के चलते हुए बहुत सारे क्षेत्रों को मिला लिया, जैसे सतारा, आप जानते हैं, झांसी को मिलाया, अवध को मिलाया, कुशासन का आरोप लगा करके। तो राजनीतिक कारणों में मैं नाम दूंगा किसको? सहायक संधि को। सहायक संधि, वेलेजली की, डलहौजी की राज्य हड़प नीति, ये सभी पढ़ेंगे आप आगे जब आप गवर्नर पढ़ेंगे। डलहौजी की राज्य हड़प नीति, पेंशन पर रोक, आप लोगों को याद हो किसकी पेंशन पर रोक? नाना साहेब। बाजीराव सेकंड को कहां भेज दिया था इन लोगों ने? कमेंट सेक्शन में बताओ सभी लोग। मैंने बताया था बाजीराव सेकंड को इन्होंने बोला था पेशवा पद खत्म तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में 1818 में। और क्या कह देते हैं? ये कह देते हैं कि भाई आपको कहां जाना होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। सर जी आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं भी तो हाथ से ही लिख रहा हूं, है? बताओ आप। आराम से हाथ से लिख भी रहा हूं, बीच में बोल भी रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं, इतनी देर में लिख नहीं पा रहे आप? हम्म। आज ही तेज पढ़ा रहा हूं मैं, रोज नहीं पढ़ाता है ना। चलो रुक जाते हैं, थोड़ा थोड़ा धीमे पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बेटा मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। राज्य हड़प नीति, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, व्यपगत सिद्धांत कहते हैं इसको। डलहौजी लेकर के आया था 1848 में। पढ़ोगे आप आगे, अभी इसके बारे में बात मत करो। अभी हम समझना चाह रहे हैं 1857 के संग्राम को। बहुत अच्छे, गोविंद सिंह, विभव, अनुभव, नरसिंह निषाद, बहुत अच्छे आंसर दिए सब लोगों ने। क्या बोला? इनको बिठुर भेज दिया गया था। तो इनके जो दत्तक पुत्र थे वही थे ना धोंदू पंत, नाना साहेब। तो मैंने आपको बताया था पेंशन मिलनी थी नाना साहेब को, लेकिन इन्होंने रोक लगा दी, जिसके बाद इन्होंने एक वकील अजीमुल्ला को भी नियुक्त किया था, जो विदेश गया विक्टोरिया के पास में, बोला जी उनकी पेंशन शुरू करो, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। तो ये राजनीतिक कारण थे, ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चौथा था सैन्य कारण। सैन्य कारण क्या थे? सैन्य कारण से मतलब है सैनिक कारण। दो चीजें आई, एक तो सैनिकों की पोस्टल सेवाएं, पोस्टल सेवाओं पर टैक्स, और दूसरा समुद्र पार जाने की बात। पहले क्या था? जो डाक सेवाएं थी भारतीय सैनिकों के लिए, वो सब डाक सेवाएं फ्री थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? जो पोस्टल से पर सर्विसेज थी, आपकी डाक सेवाएं थी, उन पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। बोले अब सैनिकों की भी पोस्टल सेवा पर कोई डाक भेजते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। समुद्र पार जाने की बात सॉरी, यानी इन्होंने एक अमेंडमेंट किया अंग्रेजों ने, और इन्होंने क्या बोला कि भाई आपको अब समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। लेकिन भारत में तो अभिशापित था, भारत के लोग तो ये मानते थे समुद्र में चले गए तो पाप हो गया, है ना। और जब पाप हो गया तो लोग तो पाप से बचना चाह रहे थे, उन्होंने बोला यार अंग्रेज तो हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे, बताओ हमको समुद्र पार भेजेंगे। तब नहीं पता था बेटा इनको। पांचवा कारण क्या बताया मैंने? अफवाहें। अफवाह क्या फैली थी?
कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अफवाह फैली थी कि प्लासी के युद्ध के 100 सालों के बाद अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। बाद अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। लोग तो बड़े राजी हुए, इन्होंने सोचा कि भाई अब तो 100 साल हो गए, अंग्रेज टलेंगे अब यहां से, बहुत दिन हो गए। क्योंकि उससे पहले ऐसा नहीं था ना, टीवी मीडिया वीडिया ये सब नहीं था, तो खबरें ही पहुंचती थी, लोग एक से दूसरे से, भाई सब देख लेना यार वरुण गुर्जर को, ज्योति विश्वकर्मा आई लव यू, गुजरों के नाम पे तो धब्बा है, कलंक है तो गुजरों के नाम पे तो गुजरों में पैदा हुआ है। एक स्वाभिमानी जाति में पैदा होकर के तुम एक शिक्षित बच्चे होकर के ऐसा काम करते हो, तो सोचना चाहिए कौन से माँ बाप ने जन्म दिया है कि हमारा बच्चा पढ़ते टाइम कमेंट सेक्शन में लड़कियों के बारे में लिखता है। सोचो जरा, आपकी बहन कहीं लाइव क्लास कर रही हो और उसके बारे में कोई लिखे, हाउ विल यू रिएक्ट, कैसा लगेगा आपको? ऐसा ही लगेगा ना। ऐसा हो सकता ना ज्योति विश्वकर्मा मेरी बहन हो। सुधार मत करना बेटा अपने अंदर, है ना, कोई फायदा भी नहीं है सुधार करने से, क्या होगा? इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ऑनलाइन क्लास में प्यार सगाई लगन दावत और ब्याह के बाद का जो कार्यक्रम है ये सब ऑनलाइन कमेंट में कर लें। यार कहाँ तुम्हारी खोपड़ी गई है भाई? लालू प्रसाद कहाँ चला गया है तुम्हारा दिमाग? तो भैया ये सब अफवाहें हुई, लेकिन बात थी तात्कालिक कारण क्या हुआ? तात्कालिक कारण क्या हुआ? तू क्या बैठ कर देख रहा अभी रजनीश यहाँ? हम्म, मुझे दिख गई, तुझे नहीं दिखी है? ऐसे नालायक शरारती तत्वों को यार तुम किस लिए रोक लगाओ इन पे। तात्कालिक कारण से मतलब है जब भी कारण क्या हुआ था, क्या बोलोगे? तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण मतलब एकदम से ऐसा क्या कारण हो गया, क्या कारण हो गया? तो तात्कालिक कारण से मतलब था भैया, ये था कारतूस में जो एकदम से भड़की है, ये सब तो पहले से चल रहा था। कारतूस में गाय प्लस सुअर की चर्बी मिला होना, राइफल शामिल की गई, एक नई राइफल जो अंग्रेजों के पास थी उस समय, सैनिकों के पास हुआ करती थी, हमारे सैनिकों के पास पहले हुआ करती थी ब्राउन बेस राइफल। क्या हुआ करती थी? ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल की जगह हमने एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया, मतलब हमने क्या, अंग्रेजों ने किया, नाम था इनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस राइफल की जगह आई इनफील्ड राइफल। AK-47 वाली गोलियां लगती थी इसमें। इनफील्ड राइफल 7.62 mm, ये गोली का व्यास है जो इसमें गोली लगती थी। तो इनफील्ड राइफल के कारतूस को क्या होता था, उसका जो खोल था उस खोल को मुंह से खोलना पड़ता था, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। और मुंह से खोलना पड़ता था तो भैया हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। तो कारतूस में एक खबर फैल गई कि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, गाय और सुअर की चर्बी इसमें मिली हुई है। और ये इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था 1856 में। और जैसे जैसे ये बात भारत में फैली तो विद्रोह बढ़ने की क्या होने लगे, आसार होने लगे, सब जगह बात उठने लगी कि भाई गाय से कारतूस में क्या है, गाय और सुअर की चर्बी है। तो पहले विद्रोह की बात करते हैं। पहला विद्रोह कहां हुआ था आपका, इस बात को लेकर के? यह हुआ था 34वीं इन्फेंट्री में। कहां हुआ था? 34वीं इन्फेंट्री में हुआ था, 34वीं इन्फेंट्री में। और ये 34वीं इन्फेंट्री कहां थी? इसको बोलते हैं हम बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहां थी? बैरकपुर छावनी बंगाल में।
और इसी बंगाल में कौन था? मंगल पांडे। जबरदस्त नारे होने चाहिए, मंगल पांडे जिंदाबाद। मंगल पांडे किसने किया? मंगल पांडे ने किया था। और क्या किया था मंगल पांडे ने? 29 मार्च 1857 को, 29 ऑफ मार्च। उसका कोर्स डिसेबल कर देना। कर दिया? कर दो। हाँ, ओपन नहीं होना चाहिए। आदित्यनाथ योगी भी कहें तब भी ओपन नहीं होना चाहिए। 29 मार्च 1857 क्या किया इन्होंने? लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मारी। सार्जेंट एंड लेफ्टिनेंट बाघ, इनको क्या मार दी? लेफ्टिनेंट बाघ को मारी इसने गोली। लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मारी। किसने मारी थी? मंगल पांडे ने। ज्यादा बन रहा था मंगल पांडे ने, सब पूछी थी। हाँ भाई तू बता, इसमें कारतूस में वो है गाय और सुअर की चर्बी। इसने कही ओ इंडियन। इसने कही और ऐसे कैसे बोल रहा अभी, ओए भूरे अंग्रेज, ऐसे कैसे बोल रहा? उसने कही व्हाट आर यू टॉकिंग फैन। इसने कही रुक, थोड़ा सा पीछे खो, थोड़ा सा पीछे खो। माथे गोली मारी एक मिलाकर, एकदम फैल गया। लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी। और भैया याद रख लेना, मंगल पांडे को जो फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को फांसी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई थी। अब मैं आपको कुछ कारण बताता हूं कि 1857 का यह संग्राम जो इस तरह शुरू हुआ, कब शुरू होता है? दरअसल में 29 मार्च 1857 को। लेकिन बड़े रूप में इसकी तिथि जो हम बोलें आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं 1857 का संग्राम कब शुरू हुआ, तो एग्जाम में गलत मत कर देना। कब शुरू हुआ ऑफिशियली? यह हुआ था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। कोई दिक्कत? तो बच्चे यहां आप एक बात देखोगे, 10 मई 1857 ही क्यों और कहां से? मेरठ से। इसीलिए तो बोलते हैं इसको मेरठ की क्रांति। कभी गलती से 29 मार्च लगा दो तो यहां एक सैनिक विद्रोह हुआ है, जो बहुत व्यापक स्तर पर नहीं हुआ। व्यापक स्तर मतलब बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं हुए। तो पूरे देश में बात चल रही थी, तो एक डेट फिक्स की गई। डेट फिक्स की गई आपकी 31 मई। तारीख कितनी थी? 31 मई को सबने निर्णय किया था कि 31 मई को हम सब इकट्ठे लड़ेंगे। और 1857 की क्रांति में हमारी विफलता के कारण, फेल होने के कारण क्या है कि हम लोग इकट्ठे नहीं लड़ पाए। और इकट्ठे नहीं लड़ पाए तो इसीलिए जल्दबाजी कहां हो गई हमसे? 31 मई की जगह हमने क्या कर दिया? 10 मई 1857 को। और कोई पूछे संग्राम शुरू हुआ 10 मई 1857 को, किसने शुरू किया था? तो यह श्रेय जाता है 10 मई 1857 का धन सिंह कोतवाल गुर्जर को। धन सिंह कोतवाल गुर्जर। बाद में फांसी दे दी गई इनको। और जो बच्चे मेरठ पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, मेरठ यूनिवर्सिटी में क्या है? इनके नाम का कैंपस है। सम्मान में उनके में धन सिंह कोतवाल, सॉरी, धन सिंह कोतवाल गुर्जर। तो धन सिंह कोतवाल गुर्जर ये कौन थे? मेरठ जेल में भैया, मेरठ जेल में एक अधीक्षक थे। तो इन्होंने क्या किया था कि कहते हैं कि इन्होंने जो जेल थी उसके दरवाजे भी खोल दिए थे। इन्होंने बोला था दिल्ली चलो। दिल्ली क्यों चले जी? क्योंकि उस समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? याद करो, 1837 से लेकर के 1857 तक मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय बूढ़ा शासक हो रहा था। अंग्रेजों ने क्या बोला था उनसे? अंग्रेजों ने बोला था ओए लाल किला छोड़ के जाना पड़ेगा भाई, मुगलो वुगलो खाली करो, इसको खाली कर दो इसको। तो एकदम से सब लोगों को तरस आया। बूढ़ा आदमी यार इतने सालों से राज कर रहे थे। इन्हें भारतीय जनता को
जो मुगल थे वो कहीं ज्यादा अच्छे लगे अंग्रेजों के मुकाबले में। तो जनता ने क्या किया? सपोर्ट किया। जनता ने क्या किया? सपोर्ट किया। और पूरी जनता कब चल दी? 10 मई से लोग चल दिए कहां? दिल्ली की तरफ, मेरठ से। तो धन सिंह कोतवाल गुर्जर पर यह आरोप लगा कि आपने गुर्जर लोगों को भड़काया, और ये गुर्जर लोग जो आपकी बात को उस समय फॉलो करते थे, मान सकते थे, लेकिन आपने एक भीड़ जुटाई। और उस भीड़ जुटाने में और लोग कौन कौन थे? बागपत से, बागपत से थे आपके बाबा शाहमल जाट, बाबा शाहमल जाट। रातों रात 84 गांवों में बैठक की, 84 गांवों की बैठक करके ये भी इकट्ठे हो गए। इधर जो ये गौतम बुद्ध नगर वाला क्षेत्र है, मतलब ये सारा बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, राव उमराव सिंह गुर्जर, इनका तो गांव यही है, हमारे स्टूडियो के पास ही है, कठेड़ा गांव, दादरी के पास में। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने यहां सूरजपुर के आसपास के क्षेत्र में लोगों को इकट्ठा करके, यहां गौतम बुद्ध नगर में, तब तो ये क्या हुआ करता था? जिला बुलंदशहर हुआ करता था। तो यहां लोगों को इकट्ठा करके, और सिकंदराबाद बुलंदशहर में यहां हुआ करती थी जेल, तो 10,000 लोगों को यहां इकट्ठा करके सिकंदराबाद उस तहसील जेल पर इन्होंने हमला करके वहां लोगों को छुड़ाया। बोले सब दिल्ली चलो। तो सब लोग दिल्ली चल दिए, और दिल्ली ये लोग नेतृत्व करते हुए पहुंचते हैं कब? 12 मई को। ये जत्था कब पहुंचा? ये भीड़ कब पहुंची दिल्ली? बोलेंगे भैया? बोलेंगे? ये जनता 12 मई को दिल्ली पहुंची, 1857 को दिल्ली पहुंची, और बूढ़े शासक में जान डाल दी जाकर के। बोली जी आप ही हो दिल्ली के सम्राट, हमारे राजा तो तुम ही हो, अंग्रेजों का सब साथ नहीं देंगे। अंग्रेजों ने आपसे लाल किले से निकालने के लिए कहा है, हम देखते हैं कौन निकालेगा आपको अंग्रेजों। हम देखते हैं ये अंग्रेज कैसे आपको यहां से निकालते हैं, जो अंग्रेजों का आदेश आया था। ठीक है। और 12 मई को पहुंच करके इन्होंने क्या किया? 12 मई को पहुंच करके क्या किया इन्होंने? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जफर द्वितीय को सम्राट घोषित किया। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत यहां तक? पहुंच गई दिल्ली, क्या कर दिया? बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया। बोला जी दिल्ली की गद्दी पर आप ही रहेंगे। लेकिन ये तो बूढ़ा शासक था, लेकिन बहादुर शाह की तरफ से बहादुर शाह की तरफ से पहले तो इसको लग रहा था यार अंग्रेज बड़े तकड़े मारेंगे बेटा, पर ऐसा लगी भीड़ देख के चल यार क्या ही है, अंतिम टाइम तो चल ही रहा, लड़ लेते हैं थोड़ा सा, थोड़े संघर्ष में क्या जाता है, की तरफ से वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ने किया था। बख्त खां ने किया। अंग्रेजों को पता चल गया भैया जनता इकट्ठी हो रही है, दिल्ली में जा रही है, तो अंग्रेजों ने भेजा था निकोलसन एंड हडसन को, विद्रोह हुआ और फाइनली इसको दबा दिया गया। मुझे बताओ क्या बताया था मैंने? बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया था? लिखना, इस विद्रोह का दमन, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 1857 क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वारा किए गए इस विद्रोह का दमन किसने किया था? इस विद्रोह का दमन निकोलसन और हडसन ने किया। निकोलसन एंड हडसन ने किया। मैंने बताया था ना ये छुप गए थे वहां जाकर के हुमायूं के मकबरे में, कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं। इस विद्रोह का दमन निकोलसन एंड हडसन ने किया। कोई परेशानी इस बात में? तो क्या बताया मैंने? दिल्ली पहुंची जनता,
घोषित किया सम्राट किसको? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। और नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां कर रहा था। और बख्त खां कर रहा था। और इस विद्रोह को जब अंग्रेजों को पता चला तो किसके द्वारा दबाया गया? निकोलसन एंड हडसन के द्वारा। याद रख लेना, इस विद्रोह में निकोलसन मारा गया था। निकोलसन मारा गया था। कोई बात भी है यहां तक? कोई दिक्कत? ऐसे ही बच्चे जो विद्रोह हुए इनके नाम लिए जाते हैं, जैसे लखनऊ, अवध। लखनऊ यानी अवध। अवध क्षेत्र में किसने विद्रोह किया था 1857 में? ये नाम जाएगा बेगम हजरत महल को। महक परी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। तो 1857 की क्रांति में जो अवध का, लखनऊ का नेतृत्व किया वो किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। क्यों किया था? क्योंकि बेगम हजरत महल के पुत्र थे बिरजिस कादिर। क्योंकि बिरजिस कादिर एक छोटा बच्चा था और इसके पिता की मौत हो गई, तो बिरजिस कादिर को क्या किया गया था? अवध का नवाब घोषित किया गया था। बेगम हजरत महल का पुत्र है। क्या बोलोगे? कौन है? बिरजिस कादिर। तो छोटे से बच्चे को क्या कर दिया गया? लखनऊ अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। लेकिन अंग्रेजों को तो क्या था? अंग्रेजों ने बोला, कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में अवध को मिलाने का प्रयास किया और अंततः मिला लिया। तो ये तो भड़क गई, तो इनको क्या करना था? बेगम हजरत महल, क्या बोलते हैं? इनका नाम है महक परी। क्या बोलोगे? महक परी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है भैया? तो अब यहां बात आएगी, आगे लिखना, इस विद्रोह का दमन किसने किया था? यहां जो अंग्रेज सेना नायक गया, लिखना कैंपबेल ने दबाया था। कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया। विद्रोह का दमन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना कि लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था और उस विद्रोह को किसने दबा दिया था? कैंपबेल ने। क्यों किया गया था? बिरजिस कादिर और इन्होंने जो राज्य हड़प नीति के तहत 1856 में अवध को मिला लिया था। ये मैं डलहौजी के टाइम पे आपको पढ़ाऊंगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, यहां बात आएगी फिर अगली, झांसी। बोलो, झांसी की रानी मनुबाई जिंदाबाद। झांसी, झांसी का नेतृत्व किसने किया था भैया? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। और कब किया था? 1857। रानी लक्ष्मीबाई। तो दरअसल में इन्होंने कब किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने झांसी को मिला लिया था। कब? 1853 में। ये आप जानोगे कब? जब आप राज्य हड़प नीति को पढ़ोगे। तो राज्य हड़प नीति के तहत जब इनको हड़पा गया तो याद रख लेना, इनके जो, क्या बोलोगे, पति थे, पति थे गंगाधर राव। कौन थे? गंगाधर राव। और पुत्र कौन था? दत्तक पुत्र, जिसको गोद लिया था इन्होंने। दत्तक पुत्र का नाम था आपका दामोदर राव। दामोदर राव। अंग्रेजों ने बोला था दत्तक पुत्र उत्तर कुछ नहीं, सब कुछ। अब अंग्रेज देखेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी तो चालाक था। लेकिन इन्होंने क्या बोला था? मैं झांसी नहीं दूंगी, मैं झांसी नहीं दूंगी। याद रख लेना, झांसी के विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ कौन लड़ा था? हीरोज। हीरोज ने दमन किया। यही है जिसने कहा था भारतीय इतिहास की एक महिला जो मर्दों की तरह लड़ी। किसका स्टेटमेंट था? हीरोज का। रानी लक्ष्मीबाई। बचपन का नाम? मनु। मनु नाम से जानते हैं इनको। मणिकर्णिका नाम से जानते हैं। छबीली बाई बोलते थे।
छबीली बाई। और इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अंग्रेजों की सहायता की थी वो जो सिंधिया थे, मैंने बताया था ना, वो सिंधिया जिन्होंने स्वतंत्र कर लिया था खुद को ग्वालियर में। वो सिंधिया कौन है? वो सिंधिया थे जो संधिया मिल गए थे किससे? अंग्रेजों से, रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ। तो ये बात याद रख लेना। और मैंने बताया इनकी जो समाधि है कहाँ है? फूलबाग में। फूलबाग कहाँ? एमपी ग्वालियर में। एमपी ग्वालियर में। और याद रख लेना अगर पूछे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 1835। कहाँ हुआ था जन्म? वाराणसी में। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। बहुत बढ़िया। आकाश, कपिल सागर। तो क्या बोलोगे? झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? हीरोज ने किया था। झांसी, झांसी के बाद में बात करते हैं कहाँ? कानपुर। नाम बताओ फटाफट से, कानपुर में पेंशन किसकी रुकी थी? तो कानपुर में कौन थे? नाना साहेब। नाना साहेब। और नाना साहेब का साथ किसने दिया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का असली नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से किसको जाना जाता है इतिहास में? तात्या टोपे को। तो नाना साहेब क्योंकि पेंशन इनको मिलनी थी, पेंशन पर रोक लग गई, तो ये भी विद्रोह में शामिल हो गए। बिहार। क्या बोलोगे? बिहार। बिहार में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। 70 साल के बूढ़े शासक। जगदीशपुर आरा के जमींदार। जगदीशपुर आरा। आरा कहां पड़ता है? जगदीशपुर बिहार में। फैजाबाद। फैजाबाद में कौन नेतृत्व कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। सॉरी। कहाँ? फैजाबाद में। तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा परेशान किया था अंग्रेजों को, चर्चित बहुत थे। चर्चित थे तो मौलवी अहमदाबाद कहाँ? फैजाबाद में। और इन्हीं पर है 50,000 का इनाम। 1857 की क्रांति के दौरान, थोड़ा समझ रहे हो? 50,000 का इनाम कितना समझ रहे हो? आज के टाइम में कितने रुपए मानो? ये कह रहे होगे तुम भी, किसी किसी के मन में आएगा जी मौलवी अहमदुल्ला पकड़े जाने ठीक थे। गलत है। तो ऐसे मतलब धोखा दिया इंडियन, वो धोखेबाज है बलदेव। बलदेव जिसने धोखा दिया था किसको? मौलवी अहमदुल्ला को। और बाद में इनको धोखे से बुला करके जब अपने हाथी पर बैठकर आ रहे थे, हाथी पर बैठकर आ रहे थे, इनके ऊपर गोली चलाई गई थी। डंका साहा के नाम से किसको जाना जाता है? डंका साहा के नाम से जानते हैं किसको? मौलवी अहमदुल्ला को। ठीक है। इलाहाबाद। बताओ फटाफट से, इलाहाबाद में नेतृत्व कौन कर रहा था? लियाकत अली। इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था भैया? लियाकत अली ने। लियाकत अली ने। असम में नेतृत्व किसने किया था? मनी राम ने। किसने? मनी राम ने। बरेली में नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। कोई दिक्कत? सीएचएसएल के लिए आयुष्मान की जीएस बैच बहुत होगी बच्चे। सर जी मेरा कोई भाई बहन नहीं है, आपको देखकर हृदय खुशी से उछलने लगता है। शिवम थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा ऐसा लग रहा हूँ मैं तुम्हें क्लास में अजीब सा।
बताओ। बिगर सोए ऐसी हालत हो जाती है, मैं सोए नहीं, मतलब ऐसे सोया हूं थोड़ी बहुत देर ही, एक आध घंटे ही, ना सोने की वजह से ऐसा हो रहा हूं। अब मार दूं नींद आज ठीक, खींच के मतलब। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत भी है इस बात में? सर जी एक स्टोरी की तरह समझा दे बेटा, मैं कहानीकार नहीं हूं, इतिहास पढ़ा रहा हूं मैं आपको। किसी किसी बच्चे को पता नहीं मिथ है एक दिमाग में, सर जी स्टोरी बना दो। बेटा स्टोरी चल रही है, सच स्टोरी क्या होगी? स्टोरी देखनी है तो फिल्म देखो 1857 के ऊपर, पुस्तकें पढ़ो 1857 के ऊपर, जो कुछ भी लिखा गया है। कि मार्केट से किताब लेके आ के आओ 1857 में, कम से कम 20-50 किताब आपको मार्केट में मिल जाएंगी, है ना? चलो आगे। इससे अच्छा क्या होगा? कहानी अपने पास से बना दूं कोई, जहां स्टोरी होती है। मुझसे ज्यादा स्टोरी तो मैं इतिहास में किसी ने नहीं सुनाई होंगी आज तक। अब अपने आप बना लूं स्टोरी। इस बच्चे को बताओ भाई, कितना मजा आता पढ़ने में। एक बच्चे कमेंट नहीं देखा था कल टेलीग्राम पे, कह रहा था जी हिंदी में देखो कितने मैसेज आते हैं आपके, कि आप बहुत मस्त पढ़ाते हो। कह रहा जी आप लिखवाते बहुत है जीके में। मैंने कि मेरा ही तो पेपर है, मैं अपने लिए ही तो लिखवा रहा हूँ। बेटा लिखवाने का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको सिर्फ सिर्फ बता दूं ना, बहुत सारा बच्चा, अभी फ्रेशर बच्चा 18 साल का आया, उसकी खोपड़ी इतनी विकसित नहीं है कि वो सारी बातों को, उसको सारी बातों को वो यहाँ सेट कर लेगा, तो वो लिख करके ही समझ सकता है, इसीलिए मैं लिखवाता हूँ। और इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है नए बच्चे के लिए। ये उन बच्चों को दिक्कत होती है जो एक बार पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ रहे हैं और फिर से पढ़ेंगे। और जो वो पहली बार में अच्छे से पढ़ लेते तो जब भी सेलेक्ट नहीं हो जाते, बताओ। इसीलिए इन सबका लोगों का ध्यान रखो। ओके। बरेली में खान बहादुर खाने, बहुत जरूरी होता है बच्चे ये लिखना। नहीं लिखूंगा तो फिर कैसे आएगा? क्या बोलोगे? 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय प्रतीक क्या था, क्या साइन था? रोटी एंड कमल 1857 क्रांति का प्रतीक होते हैं ना, जैसे साइन। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन है? गवर्नर था कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल 56 से 62। 1856 से 62। 1800, क्या बोलोगे, 56 से 62, गवर्नर याद कर लेना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? ब्रिटिश पीएम कौन है? पार्मस्टन। ब्रिटिश पीएम कौन था? पार्मस्टन है। ठीक है। गवर्नर कैनिंग। 1857 क्रांति के समय प्रतीक हो गया रोटी और कमल। और एक 1857 की क्रांति का गुमनाम नायक किसको कहते हैं? गुमनाम नायक था अजीमुल्ला खां। क्या बोलोगे? अजीमुल्ला खां। मैंने बताया था ना, नाना साहेब का वकील। नाना साहेब का वकील। नाना साहेब का वकील। देखो बच्चे इतने कमजोर हो चुके हैं हमारे प्यारे बच्चे। वैसे तुम कहते हो गुरुजी आप हमें सिखाते हो इंसान बनना। किसी एक बच्चे ने लिखा, एक बच्चे ने लिखा कि सर जी मंगल पांडे के पापा कौन थे, मंगल पांडे जी के पिताजी कौन थे। तो वो बच्चा देख भी सकता था आराम से, वो सर्च भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको देखते देखते चार पांच और कहने लग गए मंगल पांडे के पिताजी कौन थे। ये इतने कमजोर है, समझ सकते हो तुम? ये ऐसा भी हो सकता कि अपने मोहल्ले पड़ोस के ताऊ का नाम भी मुझसे पूछने लग जाए जी हमारे घर से तीसरा घर किसका है। अतुल उपाध्याय जी बहुत थैंक यू।
क्या बोलोगे? अजीमुल्ला खां नाना साहिब का वकील था। और इसको गुमनाम नायक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने 1857 की क्रांति के दौरान एक गीत लिखा था, और उस गीत का नाम क्या है? हम है मालिक इसके, हिंदोसता हमारा। हम है मालिक इसके, हिंदोसता हमारा। बोलो एक बार, तुम अंग्रेज कौन हो भाई? कहने की बात है, फाइनली ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है, एक बात आती है, कौन सा शायर मौजूद था उस समय? तो याद है मैंने क्या बताया था आपको, जब बहादुर शाह जफर द्वितीय बता रहा था, बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय पर कौन था? गालिब, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। माइकल इसेन कौन है? माइकल इसेन को नाम दिया जाता है, इसी ने लिखा था 1857 के बारे में। 1857 का सजीव वर्णन किसने किया है? तो ये वो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो 1857 से पूछे जाते हैं। बाकी मैंने बता दिया इसके प्रमुख कारण क्या थे, क्यों 1857 क्रांति हुई, क्यों विफल हुई, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हो पाए। जगह जगह विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से उस विद्रोह को दबा दिया। रानी लक्ष्मीबाई अलग विद्रोह कर रही थी, झांसी में हीरोज ने दबा दिया। ठीक है, दिल्ली के विद्रोह को किसने दबाया था? बताओ फटाफट से। बहुत शानदार। तो भैया, इस कामयाब ना होने के कारण, सफल ना होने के कारण थे एकजुट ना होना, अलग अलग नेतृत्व करना, और छोटे छोटे विद्रोह बड़ी आसानी से दबा दिए गए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।